हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th का यूनिट 4 का सेशन 3 इंटर्नशिप वेस एम्प्लॉयमेंट। इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट्स में हम कैसे यूज़ करते हैं इंटर्नशिप को, और इसमें जो जो हमें रिस्क, रिवॉर्ड एंड चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या है, सो नाउ यू नो ए लॉट अबाउट इंटर्नशिप, यू मस्ट हैव सीन योर एल्डर टेकिंग अबाउट थिंग्स लाइक हिज सन is working for a ABC company and earning a package so many lakh per annum, or she has been promoted as a country head marketing for a company XYZ. Whenever you hear such a statement, what do you think? Who are these people? Are they इंटरपर्नर्स? लेट अस फाइंड। स्टूडेंट, जैसे कि आपको उन्होंने एक उन्होंने इसकी एग्जांपल दिए भी, आपका जो सन है वो क्या है, एक एबीसी कंपनी में वर्क कर रहा है और जिसका पैकेज जो है वो क्या है, सो मैनी लैक्स है पर एनुअम, और उसको प्रमोट किया हुआ है कंट्री के मार्केटिंग कंपनी में XYZ में। और इसके अकॉर्डिंग आपको वो पूछेगा भी जो हेयर स्टेटमेंट आपने देखी है उसमें आपने क्या देखा, व्हाट यू थिंक, क्या सोच रहे हो। हु आर दीज पीपल, वो कौन से लोग हैं। इंटर्नशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। इंटर्नशिप जो है हमारे पास, जो नो इज ए क्रिएट एंड ओइंग अप enterprise that work to solve a problem, and entrepreneur take a ownership of everything the enterprise is responsible for. An internship is a institutive think how to the enterprise on a growth path, how to address it problem, how to contribute more for a upscaling and so on. स्टूडेंट, जो हमारे पास क्या है एम्प्लॉयमेंट में, अगर हम इंटर्नशिप को यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे वर्क में किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें जो हमारा ऑनरशिप है वो क्या कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारे इंटरप्राइजर्स हैं वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि हम उनकी जो प्रोग्रेस है वो अप स्केल हो। और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को एंड अदर वर्कर्स जो हैं कंपनीज़ के, उनको क्या देख रहे हैं भी, उनकी ओनरशिप और इंटरप्राइजेज जो कंपनी की हैं वो किस पर डिपेंड कर रही हैं, उनके वर्क पर। और इसी तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं उनके रोल्स को, वो किस टाइम्स के हम सबसे पहले हमारे पास जो अगर वर्कर है उसके हम टाइम शेड्यूल को फिक्स करते हैं और उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं भी उसने किसके लिए किस काम के लिए उसको कंट्रीब्यूट किया गया है, और इस तरीके से उसका कंपनी में क्या रोल है। ओवरऑल अगर हम उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी में तो वो क्या करेगी, कन्फाइन करेगी और उसके रोल को असाइन करेगी। इंटर्नशिप एंड एम्प्लॉयज़, इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी हुई है भी, अगर हम रोल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं उसके ऑनर्स को, उसके लोएस्ट वैल्यू को और वर्क को। और इसके अलावा हमारे पास जो भी इंटर्नशिप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे ऑल रिसोर्सेज जैसे कि मैन, मशीन एंड मनी को वर्क करने में हमारी हेल्प करती हैं। और इसी तरीके से हमारे में जो भी हमने बिजनेस में डिसीजन लेते हैं उसके लिए हमारी क्या करेंगी, वो हेल्प करेंगी। और इस तरीके से हमारे पास जो भी रिस्क अकॉर्डिंग टू बिजनेस होंगे उसको इंटर्नशिप क्या करेगी, हैंडल करने में हेल्प करेगी। और इसी तरीके से हमारे पास एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उनको प्री डिफाइन और फिक्स रोल के लिए डिफ़ाइन किया जाता है। उनको रोल, उनकी जो भी जॉब होती है उसके अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लेन किया जाता है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मैनेज करते हैं असाइंस जो भी उनको रोल दिए हैं उसके रिगार्डिंग। इंटर्नशिप क्या करती है, इसमें जब भी हमारे पास जो भी वर्किंग जैसे कि 24 आवर्स में हम 7 डेज़ वर्क कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना शेड्यूल क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। और इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, ओनली अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही जो उनको वर्क दिया जाता है उसमें उनकी टाइमिंग फिक्स की जाती है।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमारे पास क्या है, जो इंटर्नशिप्स हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो कंसल्ट करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं अपने वर्क फील्ड में। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी इंटर्नशिप का एक्शन होता है, डिसीजन होता है, वो क्या करेंगे, वो प्रॉपर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उसको देखेंगे, फेस करेंगे भी किस तरीके की हमारे इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और किस तरीके से हम अपनी मैनेजमेंट ग्रोथ कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, वो जो भी वर्किंग पीपल होते हैं उनकी पोजीशंस को और सपोर्ट करता है स्टाफ्स को, और इसी तरीके से उसका सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन क्या करेगा, हेल्प करेगा अदर्स वर्कर को। और जो हमारे इंटर्नशिप होते हैं वो क्या है, टारगेट को सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ग्रोथ के ऊपर क्या करेंगे, सेट करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, जो भी हमें उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी उनका डिसीजन होता है, जो इंटर्नशिप ने डिसाइड किया होता है, उसके रिगार्डिंग उनको रोल डिफाइन किया जाता है। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और परफॉर्म करते हैं बेस्ट टास्क अकॉर्डिंग टू टाइम। एम्प्लॉयज़ का क्या है, प्रॉपर टेक केयर करती है उनकी टीम और उसको अपनी टीम को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। एम्प्लॉयज़ ऑलवेज क्या है, इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं और इसी तरीके से जो भी टारगेट होता है उसको हाई अप करने के लिए अपनी कंपनी के मैनेजर्स की और इंटर्नशिप की हेल्प करते हैं। कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट विदाउट कंट्रीब्यूशंस क्या है, हम कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी हमारे पास इंटर्नशिप के लिए जो भी कंट्रीब्यूट किया जाता है हमारी ग्रोथ को, इकोनॉमी को, और जनरेट किए जाते हैं एम्प्लॉयज़। एंड जो इंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में उनकी पोजीशंस को सेट करते हैं और सॉल्यूशंस को ऑफ़र करते हैं, ताकि जो भी कोई प्रॉब्लम सोसाइटी में उनको फेस हो रही है उसके बेस से वो अपने बिजनेस को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस का सेटअप को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशंस के, क्योंकि विदाउट एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हम कोई भी जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, ग्रोथ नहीं कर सकती। इसलिए जो भी कंट्रीब्यूशंस होती है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, बट एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके रिगार्डिंग वो उनकी हेल्प करते हैं। टू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड टू सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़, अगर हम टू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करें, जैसे कि रीचा कर क्या कह रही है कि जंग वूमन एंटरप्रेन्योर है, उसने एक सक्सेसफुली वेंचर ह्यूवम रिच एज 30 एज में उसने क्या है, एजुकेशन की है नर्सरी से, और जो उसकी मैनेजिंग इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट स्टडी है वो वर्क करती है कंपनीज़ में लाइक SAP, स्पेंसर एंड रिटेल लिमिटेड कंपनी में, और उसका जो फाउंडिंग है वो ऑन वेंचर के ऑनलाइन इनरवेयर स्टोर पे वर्क करता है, और उसको वो हैब्री वॉर्ड जॉब में क्या करेगी, उसमें स्टैंडर्ड में उसकी जो रेडियंट में है उसको क्या करती है, उसमें डिफाइन करती है, और इस तरीके से उसकी जो पर्टिकुलर इस तरीके से उसने क्या किया है कि प्रैक्टिकल चेंजेस की हुई हैं, और वो जो वूमेन है वो क्या करती है, सक्सेसफुली एजुकेटेड इंडियन वूमेन को क्रॉस करती है ओवर कंट्री में इंटीमेट वेयर्स के लिए। आगे नेक्स्ट हमारे पास है रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल क्या कर रहा है, हमारे पास जो भी उसकी मिड-20s एज है उसमें मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है इंडिया का, और वो फाउंडर है CEO, एंड वो बजट रूम प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज ओयो, एंड फाउंडर ऑफ OYO रूम्स एट द एज ऑफ 18। इसके अकॉर्डिंग अगर उसके बेसिक्स बजट और होटल चेन के रिगार्डिंग हम बात करें तो वो प्रोवाइड करता है B&B, बेड एंड ब्रेकफास्ट, और रिलाइज करता है उसकी अदर सर्विसेज ऑफर रूम के अकॉर्डिंग, और उसका जो बजट है वो ट्रैवलर के लिए क्या है, एक बेनिफिशियल है। जो रितेश है वो क्या करेगा, वो ओरेकल स्टे स्टार्ट करता है ओयो रूम्स को, और इसी तरीके से अगर उसने 11 रूम्स के अकॉर्डिंग गड़गांव होटल में उसने स्टार्टअप किया है स्टार्ट, तो उसका वन एंड बेस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर स्टोरीज क्या है इंडिया में, जो उसने 65,000 रूम, अबाउट 50
500 प्रॉपर्टीज़ अक्रॉस 107 सिटीज़ में उसने लॉन्च की हुई हैं। इसी तरीके से उसके जो ओयो रूम्स हैं वो सक्सेसफुली एक्सपैंड हो रहे हैं, ताकि वो अपने इंडिया में नहीं बल्कि वो चाइना में भी इसको प्रॉपरली इंक्लूड करके और प्रॉपरली अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, सुंदर पाची पाची वो क्या है, कंपनी में एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उसकी जो करंट पोजीशन है वो सीईओ है गूगल इंक का। अगर इसको हम अर्लियर वर्क के अकॉर्डिंग और इंजीनियर के प्रोडक्ट की मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो क्या है, हमारे मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट की कंसल्टिंग मिकनी कंपनी को क्या करेगा, ज्वाइन कर रहा है। और इसी तरीके से जो गूगल 2004 के प्रोडक्ट मैनेजर हैं वो क्या लीड कर रहे हैं सम इनोवेटिव एफर्ट्स के साथ। और इस तरीके से जो भी गूगल क्रोम में जिसमें भी हम इसको इनोवेट करते हैं, हेड प्रोडक्ट के लिए इंजीनियरिंग 2015 में उसका नेम जो है सीईओ के लिए गूगल में लॉन्च किया गया। ये क्या है, एम्प्लॉयज़ ने अपनी पोजीशन डिफाइन की है वो किस तरीके से 2004 में थी और इसी तरीके से 2015 तक उसने कौन सी पॉसिबिलिटीज़ की हैं जिसके वजह से उसकी जो है पोजीशन इंक्रीज़ हो रही है। सत्या नोडिला है वो क्या है कि इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर है इंडिया में, और उसको यूएस एंड एमएस एंड एमबीए का सेटअप दिया हुआ है। और जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था वो उसने सन माइक्रो सिस्टम के साथ किया था, बट जल्दी ही उसने माइक्रोसॉफ्ट 1992 में एक फ्यू एम्प्लॉयज़ के साथ सुजेस्ट किया गया और उसका जो कंसेप्ट था वो कंप्यूटिंग के साथ था। और इसके बाद उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया। देन उसका जो R&D डिपार्टमेंट था उसने मूव कर दिया उसको सिस्टम टूल के डिवीज़न में। और 2014 में नडीला ने प्रमोट किया गया उसको सीईओ ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। इस तरीके से जो बोथ हमारे पास सुंदर पार्ची एंड सत्यम नडीला थे उनको सीईओ हेड किया गया ऑर्गेनाइजेशन में। और इसी तरीके से ना तो वो ऑनर थे, बट उन्होंने अपनी एम्प्लॉयज़ ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी प्रॉपर पोजीशन बनाई। और उनके जो डिसीजन थे उनको कंसल्ट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की वर्क के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनकी जो पोजीशन है उनको इंक्रीज़ करते हैं। रिस्क ऑफ द एंटरप्रेन्योर, रिस्क रिवार्ड एंड चैलेंजेस जो आते हैं वो क्या करते हैं, हमारे किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए वो उसमें रिस्क एंड शेयर और रिवार्ड क्या करता है, शेयर करता है। और इसका जो रिस्क होता है वो क्या करेगा, उसको इनिशियली स्टेज में डिफाइन करेगा। और जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उनका जो रिस्क होता है वो रिवार्ड होता है। और किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो हेल्प करेंगे ताकि किस तरीके से वो अपने बिजनेस के सेटअप को इंक्रीज़ कर सकें। अगर हम रिस्क की बात करें तो सबसे पहले इसमें कोई गारंटी नहीं होती पे चेक की, क्योंकि जब भी हम अपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें अपनी इनकम को इन्वॉल्व करते हैं। और जो स्मॉल अर्निंग होती हैं वो मैक्सिमम शेयर्स के साथ इन्वेस्ट की जाती हैं। और इसके नो रेगुलर इनकम, इसमें कोई रेगुलर इनकम नहीं होती। जो भी हमारा सेटअप स्टार्ट होता है वो स्टेडली क्या करेगा, पे चेक को इंक्रीज़ करेगा। और हमारी जो इनकम है वो फ्लक्चुएट होती रहती है अकॉर्डिंग टू मंथ और इवन डे बाय डे। नो पर्सनल टाइम, और इसमें इंटर्नरशिप का कोई अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और उसके जो वेंचर होते हैं वो इनिशियल डेट में क्या करेंगे, नो पर्सनल टाइम लेफ्ट, क्योंकि इसमें जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर अवेलेबल होंगे। और इसमें हमारे पास पर्सनल वेकेशंस होती वो भी नहीं ले सकते। इवन उनका लेज़र टाइम और स्लीप टाइम भी मेंशन नहीं किया जाता। जब भी उनको ज़रूरत होगी डे और नाइट में उनको अपने वर्किंग आवर को फिक्स करना पड़ेगा। और इसके अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने वर्किंग की ग्रोथ के लिए और अपने बिजनेस के लिए। इमोशनली टैक्सिंग इनिशियली, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हम अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो इसमें जो भी आस्पेक्ट और वेंचर जो भी हम हायर करते हैं वो क्या करते हैं, हमें आउटसोर्सिंग और वर्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग ही जब भी हमारा डिसीजन और इमोशनली और टैक्सिंग के अकॉर्डिंग हम इसको हेल्प करेंगे तो इसमें जो भी
एनेक्सिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, इसको सक्सेसफुली और रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे फेलियर और ग्रोथ की इंक्रीजिंग के लिए। बट अकॉर्डिंग टू हमारे ग्रोथ पाथ, हमारा जो शार्पिंग अप है वो क्या करेगा, हमारी एनेक्सिटी को सेटअप करेगा और इस तरीके से हम इमोशनली उसमें जो भी चेंजेस आ रही हैं उसको इंक्रीज करते जाते हैं। रिवार्ड एंड इंटरप्रेन्योरशिप। रिवार्ड क्या करता है स्टूडेंट, जब भी हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुली इसमें हम अपना बेस्ट देना हो तो सबसे पहले हम इसको लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को हायर करते। जैसे कि अब हम जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग पैशनेट होना पड़ेगा। हमें कभी भी ये नहीं सोचना होगा कि हम अपने बिजनेस को प्रॉपरली इम्प्रूव कर पाएंगे कि नहीं। सॉरी जी, आपकी थोड़ी सी ब्लर आ रही थी, इसके लिए मुझे थोड़ा करना पड़ा।